नमस्कार। आज हम एक ऐसे महान अभियान की कहानी में उतरने वाले हैं जिसने भारत का नक्शा बदल दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की दक्षिण विजय। देखिए, ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। नहीं, ये तो एक विशाल साम्राज्य की नींव रखने की एक महागाथा थी। तो एक सवाल उठता है, एक साम्राज्य, एक एम्पायर आखिर बनता कैसे है? क्या सिर्फ लड़ाइयां जीतने से, या फिर इसके पीछे और भी कुछ होता है? शिवाजी महाराज की ये कहानी हमें बताएगी कि ये मामला सिर्फ तलवार चलाने से कहीं ज्यादा गहरा था। तो कहानी का पहला अध्याय, एक साम्राज्य का सपना और स्वराज्य के भविष्य को सुरक्षित करने की जरूरत। आखिर ये सपना शुरू कहाँ से हुआ? क्या वजह थी कि शिवाजी महाराज को लगा कि अब स्वराज्य को सुरक्षित करना सबसे जरूरी है? देखिए, राज्याभिषेक तो हो चुका था। शिवाजी महाराज अब छत्रपति थे, लेकिन वो जानते थे कि ताज पहनना एक बात है और एक पूरे साम्राज्य को चलाना वो बिल्कुल दूसरी। सिर्फ बहादुरी से काम नहीं चलेगा। स्वराज्य को अगर सच में फलना फूलना है तो एक मजबूत आर्थिक नींव, मतलब एक भरा पूरा खजाना चाहिए था। और वो खजाना कहाँ था? उनकी नजरें गईं दक्षिण के अमीर राज्यों पर ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। दक्षिण में जो राज्य थे वो बहुत अमीर थे, आजाद थे और उनके शासक बहुत ताकतवर। तो ये सिर्फ एक फौजी इम्तिहान नहीं था, बल्कि शिवाजी महाराज की कूटनीति की भी सबसे बड़ी परीक्षा थी। सवाल ये था कि क्या वो भी बाकी राजाओं की तरह सिर्फ एक विजेता बनकर रह जाएंगे, या फिर एक ऐसा शासन लाएंगे जैसा लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। और अब आता है इस अभियान का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल पड़ाव, जिंजी का किला, और वो कीमत जो इसे जीतने के लिए चुकानी पड़ी। तो पहली और सबसे बड़ी दीवार जो सामने खड़ी थी वो थी जिंजी का किला। ये कोई ईंट पत्थर का ढेर नहीं था। इसे अभेद्य कहा जाता था, मतलब जिसे जीता ही न जा सके। ये दक्षिण की तिजोरी की चाबी थी। जिसने जिंजी जीता, समझो उसने पूरा दक्षिण जीत लिया। तो सवाल ये है कि इस अभेद्य किले को जीता कैसे जाए? योजना तो ऐसी थी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। कमांडर तानाजी मालुसरे की लीडरशिप में रात के घुप अंधेरे में एक खतरनाक हमला, किले के नीचे से एक सुरंग खोदकर अंदर घुसना और फिर एक ऐसा सरप्राइज अटैक करना कि दुश्मन को संभलने का मौका ही ना मिले। ये एक ऐसा जुआ था जिसमें सब कुछ दांव पर लगा था। और योजना काम कर गई। किला जीत लिया गया, पर इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। जब शिवाजी महाराज तक खबर पहुंची कि उनके सबसे जांबाज सिपहसालार तानाजी मालुसरे इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो गए, तो उनके मुंह से निकला, गढ़ आला पण सिंह गेला। मतलब किला तो हाथ आ गया, पर मेरा शेर चला गया। ये वो शब्द हैं जो जीत के जश्न में घुले हुए गहरे दुख को बयां करते हैं। तो फौजी जीत तो मिल गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। एक अलग तरह का राज्य बनाने की कहानी, विजय और शासन की कहानी। जिंजी की जीत तो बस एक चिंगारी थी। इसके बाद तो जैसे एक लहर चल पड़ी। बेल्लारी, बेदनूर, एक के बाद एक जीत। मराठा सेना आगे बढ़ती गई और देखते ही देखते स्वराज्य की सरहदें अरब सागर से उठकर बंगाल की खाड़ी को छूने लगी। सोचिए जरा। लेकिन सबसे बड़ा फर्क यहाँ था, शिवाजी का शासन बाकियों से अलग कैसे था। देखिए, उस जमाने में यानी 17वीं सदी में जीत का मतलब होता था लूटपाट और जोर जबरदस्ती। पर शिवाजी का स्वराज वो अलग था। उन्होंने न्याय और सुरक्षा का वादा किया। जहां दूसरे शासक जनता पर भारी भरकम टैक्स लगाते थे, वहीं शिवाजी ने किसानों को राहत दी। ये एक सोच का फर्क था। शासन सिर्फ राजा के लिए नहीं, बल्कि लोगों के लिए था। ये एक गेम चेंजर था। लेकिन कहते हैं ना, जितनी बड़ी कामयाबी उतनी ही बड़े दुश्मन। और अब एक नया दुश्मन, एक बहुत बड़ी छाया उभर रही थी। जी हाँ, सफलता अपने साथ नए दुश्मन लाती है। शिवाजी महाराज की दक्षिण की ये शानदार जीत, इसकी गूंज दिल्ली तक पहुंच गई और वहां बैठे मुगल बादशाह औरंगजेब के कानों तक भी। स्वराज्य का यह बढ़ता हुआ सूरज अब मुगल सल्तनत के लिए एक सीधा खतरा नजर आने लगा था। तो अब ये मैदान सिर्फ दो फौजों का नहीं रहा। ये टकराव था दो शासकों का, दो बिल्कुल अलग सोच का, एक ही नियति का। एक तरफ शिवाजी महाराज, दूसरी तरफ औरंगजेब। एक तरफ स्वराज का सपना, दूसरी तरफ मुगल सल्तनत की पूरी ताकत। और बस यहीं से उस महासंग्राम की जमीन तैयार हो गई। दो साम्राज्यों का टकराव। अब अंतिम युद्ध बस कुछ ही दूर था।
और देखिए घटनाएं कितनी तेजी से घटीं। पहला कदम, शिवाजी महाराज ने दक्षिण में एक मजबूत बेस बना लिया। दूसरा कदम, दिल्ली में औरंगजेब को ये खबर मिली और उसने स्वराज को अपने लिए एक सीधा खतरा मान लिया। और तीसरा और सबसे बड़ा कदम, औरंगजेब खुद एक बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर दक्कन की ओर चल पड़ा। मकसद सिर्फ एक, इस नए उभरते हुए साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। तो अब इतिहास उस मोड़ पर आ पहुंचा था जहां दो महाशक्तियां आमने सामने थी। सोचिए, एक तरफ स्वराज्य का चमकता हुआ सूरज और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य की घनघोर छाया। दो साम्राज्यों का ये महाटकराव अब शुरू होने ही वाला था। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, इस ऐतिहासिक महासंग्राम में जीत किसकी होगी? क्या स्वराज्य का सूरज और ऊंचा उठेगा या मुगल साम्राज्य की छाया सब कुछ अपने अंधेरे में समेट लेगी? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में इंतजार कर रहा है।